ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविस्मरम्। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 13वें अध्याय में आए हैं. We will chant from shloka number 11, 5 shlokas. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च ततः। तो हम आए हैं 14 नंबर का श्लोक के भगवान कहते हैं सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। यहाँ पे हमारी सेकंड लाइन बाकी थी. भगवान उस ज्ञेय तत्व के बारे में बता रहे हैं जो प्रॉमिस भगवान ने की थी. ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, उस प्रॉमिस को भगवान पूरा कर रहे हैं. ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, उस ज्ञेय तत्व के बारे में मैं तुम्हें अब बताऊंगा, ऐसा भगवान कहते हैं. भगवान ने शुरुआत की 13 नंबर से सर्वतः पाणिपादं तथा सर्वतो अक्षय शिरो मुखम, उसके सब और हाथ है, पैर है, सिर है, मुख है, आंख है. सर्वतः श्रुतिमल्लो के, सब और उसके कान है. सर्वमावृत्य तिष्ठति, सब और को घेर कर वो रहता है. और फिर 14वें नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है. सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, इंद्रियों से परे है, इंद्रियां नहीं है उसको, अनिंद्रिय है वो. असक्तम सर्वभृत चैव, वह आसक्ति रहित है. सर्वभृत माने सबका धारण पोषण करने वाला है. निर्गुण है च, और गुण भोक्तृ है, गुणों को भोगने वाला है. देखिए सारे के सारे बातें विरोधाभास से भरी हुई है. देखेंगे हम.
वह यहाँ पे मेन बात केवल थोड़ी सी जान लेनी है कि वह निर्गुण भी है, गुणों का भोक्ता भी है, वो सोपाधिक भी है, निरुपाधिक भी है। माने दोनों जो विरोधाभास वाली बातें हैं, दोनों उसके अंदर है। हमारा कैसा है, इधर हम सद्गुणी है या लोग कहेंगे दुर्गुणी है, काले है अथवा गोरे है, श्रीमंत है अथवा गरीब है, दोनों एक साथ कैसे होंगे? आ रही ये बात समझ में? ठीक, दोनों एक साथ कैसे होंगे? दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान में, परमात्मा में ये चीज है कि वो दोनों एक साथ है। तो आइए अब हम इसके विरोधाभास को देखते हुए उसका रहस्य क्या है कि दोनों उसके साथ है, वो दोनों वाला है, ये हम द्वंद्व वाला है ये हम देखेंगे, और द्वंद्व से परे भी है। आइए, जब वह दृश्य की उपाधि से उपलक्षित है, अटेंशन बिल्कुल देना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए तो देना ही पड़ेगा, आगे भी देना ही पड़ेगा। दृश्य की उपाधि से उपलक्षित है, वृत्तियों की उपाधि से भी वह आत्मदेव उपलक्षित है। उपलक्षित है माने उपहित है, परंतु वह पर सत्ता नहीं है, वो निज सत्ता है, वो मैं हूं, जिसमें अन्यता की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात जो चिन्मय सत्ता है वही परमात्मा है। ये किसका वर्णन हुआ? निर्गुण का, निरुपाधिक का वर्णन हुआ। एक सोपाधिक का भी हुआ, थोड़ा निरुपाधिक का भी हुआ। वह सर्वांतर कहा जाता है, सबके आत्मा के रूप में वह रहता है। वह रहता है माने वह है, वह विद्यमान है। देखिए गीता प्रेस का पदच्छेद में कैसे समझाते हैं, आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण है और उनको व्याप्त करके स्थित है। आकाश माने वायु में भी आकाश है, पृथ्वी में भी है, जल में भी है, अग्नि में भी आकाश है। आकाश तत्व सब में व्याप्त है क्योंकि वह उसका कारण है। इस तरह से परमात्मा भी संपूर्ण चराचर जगत का कारण होने के नाते सारे जगत को व्याप्त करके रहता है। तो जगत के संदर्भ में उसको हम कहेंगे सोपाधिक, साथ सोपाधिक बिना संदर्भ के निरुपाधिक। यह चेतन अनादि है, न सत न असत है, ऐसा हमने 12वें नंबर में देखा श्लोक में। अब सर्वतः पाणि पादम तत, ये जो 13वें श्लोक में कहा उसका एक रेफर कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ऐसा अनादि चिन्मय सत्ता जो है उसको उपाधियों के संदर्भ में सभी अवयवों के साथ उसका अविनाभाव होने के कारण इसके साथ सर्वथा पानी पादम तथा सारे हाथ पैर सबके साथ वह जुड़ा हुआ है। किस तरह से? माने कि वो सारे अवयवों के कारण उसको कैसा कहेंगे? सर्वतः पानी पादम तक, सब और उसका हाथ है, उसका पैर है, सारे स्रोत उसके है, सारी आंखें उसकी है, पुरुष। तो इस तरह से हम कहेंगे। ये क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उपाधियों का उसके साथ अविना भाव है। अविना भाव है माने बहुत बार, हजारों बार ये शब्द आ गया है।
तो आप समझ भी गए होंगे अविनाभाव है। फिर भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको साफ करना चाहूंगी। जैसे जो जल है वो तरंग है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सारी तरंगे जो है वो जल के अवयव ही है। करेक्ट, समझ में आता है? दे आर द पार्ट्स ऑफ द वाटर। तो जल के सारे अवयव है, तो तरंगे जो है वो जल के बिना रह नहीं सकती है। इसका मतलब ये हुआ तरंगों का जल के साथ अविनाभाव है। अब ये शब्द समझ में आ रहा है? उसी तरह से सारे जगत का, ये पेड़ पौधे, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सारे के सारे परमात्मा के अवयव है सोपारिक संदर्भ में। वे सब सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सब उस चेतन के बिना रह नहीं सकते हैं। इसीलिए उसको ऐसा कहा जाएगा, उन सब का चेतन के साथ अविनाभाव है, जुड़ा हुआ है। तरंगे जल के साथ जुड़ी हुई है, अर्थात इस तरह से जुड़ी है कि जल नहीं तो उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि चेतन नहीं तो ये सारे पृथ्वी, जल, अग्नि, पेड़ पौधे, मनुष्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ऐसे हम कहेंगे कि तरंगे जल के बिना रह नहीं सकती, इसलिए सारी तरंगे जल की है। इस सेंस में सर्वतः पानी पादम तथा सारे हाथ उसके है, सारे पैर उसके है, सारी आंखें कान इत्यादि उसके है। और इन सब का सर्वेंद्रिय सर्वतः पाणिपादम तथा सर्वतः अक्षि शिरो मुखम, सारे मुख सारी आंखें सब कुछ उसका है। अब देखना जल में ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जो अच्छी तरह से समझना होगा। जल में तरंगों के साथ कोई ममता नहीं है। जल का तरंग के साथ कोई ममता नहीं है। भले तरंगों को लेकर कोई मम संबंध नहीं है, भले तरंगे उसके बिना रह नहीं सकती है, जल तरंगों के बिना रह सकता है। ख्याल में आया? सो तो तरंग नहीं है तो भी जल रहता है, मतलब जल का तरंग के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई मम भाव नहीं है। इसका अर्थ है तरंगों का जल के साथ अविनाभाव है। वैसे ही परमात्मा का हमारे साथ कोई मम भाव नहीं है, कोई ममता नहीं है, लेकिन हमारा माने सारी दुनिया का उनके साथ अविनाभाव है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो नास्तिक कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नास्तिक भी उस परमात्मा के बिना रह नहीं सकता है। सो इस तरह से इस उपलक्षणा से अवयवों की उपाधियों के संदर्भ में परमात्मा सर्वतः पानी पादम है। माने 13वां श्लोक इस तरह से इस समझ के साथ जाता है। देखिए इंद्रियां भी उसी लेवल में आती है, हाथ पैर भी उसी लेवल में आते हैं। माने बाहर का स्थूल शरीर भी, अंदर का सूक्ष्म शरीर भी इसी तरह से परमात्मा के साथ अविनाभाव से जुड़ा हुआ है। सो कहने का तात्पर्य यह है, भले इंद्रियां अलग अलग है, आंख कान नाक माने
शब्द स्पर्श रूप रस घ्राण सभी इंद्रियों में भेद है, लेकिन तरंगों में भेद है, छोटी है बड़ी है, लेकिन सबका पानी के साथ जल के साथ अविनाभाव है। वैसे आंख कान सबके धर्म अलग अलग है, गुण अलग अलग है, लेकिन सब के सब उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, अविनाभाव है, क्योंकि उस परमात्मा की सत्ता से ही ये सब इंद्रियां, मन, अंतःकरण, शरीर सब कुछ सत्तावान है। सत्तावान है माने पावर है, सत्तावान है माने उनके कारण ही, जैसे मोबाइल में सिम है तो मोबाइल सत्तावान है, सिम की सत्ता से वह सत्तावान है, ये समझता है। तरंगों, जल की सत्ता से तरंग सत्तावान है, स्फूर्तिमान है। उसी तरह से ये सारा पसारा प्रपंच का, इवन पंच महाभूत, सारा कुछ उस परमात्मा के साथ अविनाभाव से जुड़ा हुआ है। और इन दैट सेंस ऐसा कहा जाता है कि वह चेतन इंद्रियों वाला है, क्रिया वाला है, एस इफ, मानो कि वास्तव में कुछ नहीं है, बट इनके कारण, यानी जल तरंगों वाला है, वास्तव में तरंग नहीं तो भी जल रह सकता है, बट तरंग है तो तरंगों वाला है, ऐसा कहा जाएगा। चल में आ रहा है। सो इस तरह से एक एंगल से उस परमात्मा को, उस चेतन को सब कुछ वाला बोला जाएगा। लेकिन इसी को कहेंगे 14वें श्लोक में सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सारे जो इंद्रियों के गुण है वो उसके ही है। इंद्रियों के गुण माने देखना, सुनना, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय है ये उनके ही है। एक दूसरे एंगल से, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना, दूसरे एंगल से ऐसा बोला जाएगा कि इन गुणों के कारण ये देखती है, ये कान सुनते हैं, ये नाक सूंघता है, इन गुणों के कारण वह चेतन है, ऐसा आभास, ऐसा एहसास होता है। अदरवाइज हाउ कैन यू से कि वो है। तो इन विषयों की, इन इंद्रियों के गुणों के कारण, विषयों के कारण, उनकी क्रिया के कारण मालूम पड़ता है कि कोई सत्ता है जो इन आंखों को देखने की स्फूर्ति देती है, कान को सुनने की शक्ति देता है, मन को संकल्प करने के लिए प्रेरित करता है। ये पिछले क्लास का ही मैं संक्षेप पुनः फ्रेश करने को बोल रही हूँ। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, ये दूसरा शब्द भी हमने देख लिया था, माने स्वरूप की दृष्टि से सारी इंद्रिय वाला है, और सर्वेंद्रिय विवर्जितम तो उपाधि की दृष्टि से सारी इंद्रियों वाला है, और स्वरूप की दृष्टि से इंद्रियों के बगैर है, बिना इंद्रियों का है। इसका अर्थ ये हुआ कि इंद्रिय के साथ उसका वास्तव में कोई संबंध नहीं है, किंचित भी संबंध नहीं है, न व्यवहार के साथ इंद्रियों के, न इंद्रियों के साथ। इसको क्या कहेंगे? सर्वेंद्रिय विवर्जितम, माने इंद्रियों के बगैर का भी वो है, इंद्रियों वाला भी वो है। बट आपको समझना पड़ेगा कि उपाधि के संदर्भ में वो इंद्रियों वाला है, बिना उपाधि के वह इंद्रिय विवर्जितम है। जैसे जल तरंगों की उपाधि से तरंगों वाला है, बिना तरंग हुए वह तरंग रहित है। समझ में आता है? ठीक है, हम आगे बढ़े। अब नेक्स्ट शब्द है असक्तम। देखिए ये शब्द, वैसे तो हमने भक्ति के संदर्भ में 12वें अध्याय में सब देखा है, आसक्ति रहित, सेकंड चैप्टर में से लेके 12वें तक सब कुछ देखा है, लेकिन इधर थोड़ा सा एक अलग तरह से हम देखेंगे। स्वरूप की दृष्टि से, संदर्भ निरपेक्ष दृष्टि से आत्मचेतन असक्त
असक्त है, अनअटैच्ड है, निसंग है, निर्लेप है। ये शब्द सारे किसके हैं? पर्यायवाची। असक्त शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है असंग, निर्लेप। बट ये निरपेक्ष दृष्टि से है, माने उसके कहीं पे कोई लेप उसको लगता नहीं है। ना अवयव का लेप लगता है, ना वृत्ति का लेप। वृत्ति तो अंदर है ना, और वो भी अंदर है, लेकिन उसको वृत्ति का लेप नहीं लगता है। किसी का संग नहीं लगता है, इस तरह से इसको कहा जाएगा। सो लेप नहीं लगता है माने क्या? अच्छा, हमको लेप लगता है क्या? ओ, तुरंत लग जाता है। कुछ अच्छा देखा, लेप लगा, मन में आया खरीदना है, तुरंत टीवी में देखा, किसी ने कहा, किसी ने जरा सा इंसल्ट किया, लेप लग गया दुख का। किसी ने कुछ दिया, लेप लग गया सुख का, उत्साह का। माने कंटिन्यूअस लेप लगता रहता है, लेकिन वह परमात्मा को लेप नहीं लगता है। मतलब क्या हुआ? वह प्रभावित नहीं होता है। अंडरलाइन दिस, he is not affected by anything in this world। चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पृथ्वी फट जावे, चाहे समुद्र उल्लंघन करके पृथ्वी को गल जावे, कुछ भी हो जाए, उनको कोई, जैसे आकाश, उसका नियरेस्ट एग्जाम्पल है आकाश। आकाश को जैसे कोई लेप नहीं है, चाहे बादल आवे, बारिश बरसे, चाहे विमान आवाज करे, गड़गड़ाहट करे, आकाश कान बंद नहीं करता है। आकाश को कोई लेप ही नहीं लगता, वो किसी तरह से प्रभावित ही नहीं होता है। उसी तरह से परमात्मा भी न सुख से प्रभावित, माने आपके अंतःकरण में सुख उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ, जेलसी उत्पन्न हुई, क्रोध, लोभ, मोह, सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसको किसी चीज का लेप नहीं लगता है। वो निर्लेप है, निसंग है। इसका अर्थ है वह आसक्त है। वो किसी से भी ऐसा लगता है कि उसका संग हुआ और वो तद धर्मवान हो गया, उस धर्म वाला हो गया। क्योंकि हम बोलते भी आंख दुखती है, कान दुखता है, या पेट दुखता है, पैर दुखता है, बोलते रहते हैं हम लोग। तो ये सब का लेप मुझे लगता है, लेकिन उस आत्म तत्व को नहीं लगता है। तात्पर्य हुआ वो तद धर्मवान सा लगता है, बट वो धर्म वाला होता नहीं। धर्म वाला माने उस आंख के दुखने के धर्म वाला, उस अंतःकरण के जेलसी के धर्म वाला वो नहीं होता है। ना वो जिज्ञासु होता है, ना संशय वाला। उसको किसी चीज का, ना जिज्ञासा का, ना संशय का, किसी चीज का लेप नहीं लगता। वो किसी चीज से प्रभावित नहीं होता है। हम कहते हैं हाँ मुझे अभी जिज्ञासा होने लगी, आई एम लकी, ओ मुझे डाउट आया है, आई शुड फाइंड आउट। उसको किसी चीज का लेप नहीं है, उसको किसी चीज से प्रभावित ही नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ शरीर के, मन के, इवन वृत्ति के धर्म भी उसके ऊपर आरोपित है, उसके साथ संग नहीं कर सकते हैं। ये है आपका ज्ञेय तत्व, माने चेतन तत्व। अर्थात वृत्ति के प्रभाव से वह भोगी बना और प्रभावित हुआ, वह योगी बना, वह जिज्ञासु बना, वह कुछ नहीं बनता है। वो प्रभावित होता ही नहीं है, वह असंग रहता है। वो अभिमानी है, माने जीव, हम जो अभिमानी है, उसमें दो सामर्थ्य दिखता है। ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज। हेलो, अभिमानी में दो सामर्थ्य, एक सामर्थ्य है वह असंग भी बना रहता है, दूसरा सामर्थ्य है वह आसक्त भी हो जाता है। इसलिए मैं सुनती हूँ ना, मैं खुद में भी अनुभव करती हूँ, हम लोग सब अनुभव करते हैं। लोग कहते हैं अम्मा जी बिल्कुल डिटेच हो गए हैं, हमें अभी पोता पोती बेटा बहू किसी का कहीं कोई आसक्ति नहीं रहा। लेकिन लेकिन
उसको यदि वीजा नहीं मिल रहा है या उसको कहीं कुछ और अड़चन है, अम्मा जी अनुष्ठान बताओ ना, हम मेरा पोता को है ना वीजा नहीं मिल रहा है, जल्दी जल्दी उसको मिल जावे तो उसको है। बेटी का शादी नहीं हो रहा है, अम्मा जी कोई अनुष्ठान बताओ ना। पहले क्या कहते हैं, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रहा, अम्मा जी थैंक यू सो मच, ये साधना में, ये वेदांत में आने के बाद, ये श्रवण करने के बाद हम इतने डिटेच हो गए हैं क्या बताएं। तो मतलब कभी कभी डिटेच, कभी कभी अटैच। ये मामला किसका है, अभिमानी का, जीव का, हमारा। परमात्मा का ऐसा नहीं, वो कभी किसी चीज से प्रभावित नहीं होता है, उसका स्वरूप ही असंगता है। उसको कभी, और देखो उसको असंगता बनानी नहीं पड़ती है, हमें बनानी पड़ती है। हम कहते नहीं अभी थोड़ा कम करें, व्हाट्सअप कम करे, फोन कम करे, संबंध कम करे, बहुत आना जाना पार्टी अभी नहीं करना है। हम बनाते हैं, उसको बनानी नहीं पड़ती, वो स्वरूप से ही असंग रहता है। इसका एग्जाम्पल देके समझाऊं तो, आकाश जो होता है, फिर से आकाश का ये एग्जाम्पल एप्ट होगा। आकाश हमेशा साफ ही रहता है, क्लीन रहता है, पवित्र स्वच्छ रहता है। क्यों, वास्तव में इन इट्स स्वरूप। आप कितना भी चाहे उसको गंदा नहीं कर सकते हैं, उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो स्वरूप से निर्लेप है, माने परमात्मा भी स्वरूप से ही असंग है, निर्लेप है, वो आकाश के समान है, वो हमारे समान नहीं है। कभी कभी प्रभावित हुए, कभी कभी अप्रभावित हुए, ऐसा उसका मामला नहीं है। तो हमें जब आत्म साक्षात्कार होगा तभी वास्तव में 100% निर्लेपता, असंगता हमारे अंदर आएगी। इसका सिंपल अर्थ है कि असक्त बनना माने एग्जैक्टली क्या, वेदांत के, ये मैंने सिंपल सिंपल एग्जांपल देके व्यवहार की बात करी। अब हम वेदांत की बात करें, थोड़ा देखें। भाष्यकार शंकराचार्य जी कहते हैं, असक्तम का अर्थ कहते हैं निरवयवत्वात्, उसको अवयव नहीं है। आकाश को अवयव है नहीं, वायु को है, वो बहती है, माने उसके अंदर कुछ क्रिया है, कुछ है, आकाश में कुछ नहीं। निरंशत्वात्, उसके कोई टुकड़े नहीं, आकाश के टुकड़े कर सकेंगे। निराकारत्वात्, आकाश का कोई आकार नहीं, वैसे परमात्मा का भी कोई आकार नहीं। निर्विकारत्वात्, आकाश में कोई विकार नहीं है। वायु हीट होती है, वायु गर्म होती है, ठंडी होती है, आकाश में कोई फर्क नहीं, कोई विकार नहीं है। इसीलिए निरवयवत्वात्, निरंशत्वात्, निराकारत्वात्, निर्विकारत्वात्, इन चार हेतुओं को देकर भाष्यकार कहते हैं ऐसा यह आत्म तत्व है, ज्ञेय तत्व है, परमात्मा है, इनको किसी का लेप कभी भी नहीं हो सकता है। और अपरोक्षतया भी हम देखते हैं कि वास्तव में आत्म तत्व वैसा ही है। कोई चीज प्रभावित होती है तो विकृत हो जाती है, लेकिन परमात्मा की निर्विकारिता पर ध्यान देकर ये अशक्त शब्द घटता है। भगवान ने भी ये शब्द इसी तरह से, इसी संदर्भ में लिखा है। सो इसको, भगवान को, परमेश्वर को निरंजन भी कहते हैं, अलख निरंजन ऐसा कहते हैं साधु लोग गांव में भिक्षा मांगते समय। क्या हुआ, अलख, अलख माने अलक्ष्य, उसका कोई लक्षण नहीं दिया जा सकता है। यू कैन नॉट डू से कि वो काला है, वो गोरा भी है, वो श्रीमंत है, वो गरीब भी है। सारे जो द्वंद्वात्मक चीजें हैं वो उसके ऊपर आरोपित है, तो वास्तव में वो निर्द्वंद्व है, द्वंद्वों से परे है। तो आप क्या कहेंगे, आप कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। निरंजन माने निर्गता अंजना यस्मात् इति निरंजन, क्योंकि उसके अंदर कोई दुख नहीं है, सुख दुख से वो परे है, वो आनंद स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप। तो इस तरह से यह असक्त शब्द वेदांत में ऐसे घटता है, व्यवहार में तो उसे बताया प्रभावित न होना ऐसे घटता है। हम आगे बढ़ेंगे। सर्वभूत चैव, क्या कहते हैं, असक्तम सर्वभूत च एव, च एव माने
और सर्वभृत ही है। भृत माने भरण पोषण, भ्रू धातु से BHRU, भ्रू धातु से भरण पोषण आया है शब्द। तो सर्वभृत माने सबका भरण पोषण करने वाला है। सर्व करण वर्जितम तस्मात् असक्तम, सर्व संश्लेष वर्जितम तस्मात् असक्तम, माने उसको करण है ही नहीं, अवयव है ही नहीं, निरवयवत्वात्, इसलिए वह असक्त है। और संश्लेष वर्जितम, लेप होता नहीं, इसलिए वह असक्त है। लेकिन अब देखो, वैसे वह असक्त है, असक्त माने कहीं उसका संग नहीं है, लेकिन एवं तथापि सर्वभूत, इवन देन वह सबका भरण पोषण करने वाला है। यहाँ तो भरण पोषण किया माँ बाप ने, तो बच्चों से अटैचमेंट हो ही जाता है। कंपनी को ऊपर उठाया तो कंपनी से, आश्रम के साथ, सब जगह पे अटैचमेंट हो ही। जहाँ आप भरण पोषण करते, मतलब आप हेल्प करते, आप थोड़ा उसको तुष्ट बनाते, आपका अटैचमेंट होता है। संस्थाओं के साथ जहाँ हम दान करते, वहीं भी अटैचमेंट होता है कि यहीं पे करना है। तात्पर्य ये हुआ कि तथापि सर्वभूत एवं, फिर भी वह सबका भरण पोषण करने वाला है। अब ये समझना पड़ेगा, 9वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरतम। भर्ता, वहां पे भरण पोषण करने वाले का अर्थ और तरह से आता है, माने नरिशिंग, पुष्टि देने वाला, ऐसा आता है। भजन के द्वारा भोजन भी वही देता है, अन्न वही पकाता है, इन दैट सेंस आता है। लेकिन यहाँ पे सर्वभृत शब्द उस तरह से नहीं आता है। आप भाष्य में यदि देखेंगे तो भाष्य में शब्द है सदास्पद ही सर्वम, वह सत आस्पदम ही सर्वम। ये अंडरलाइन करने जैसा, याद रखने जैसा शब्द है। सत माने परम तत्व, ज्ञेय तत्व, चेतन तत्व, आत्म तत्व जो है, वह सत्य जो है, वह ज्ञेय तत्व जो है, वह सर्वम ही आस्पदम। आस्पदम माने अधिष्ठान। जैसे यह टेबल इस लैपटॉप का, इस घड़ी का, इस पुस्तक का आस्पद है। आस्पद माने आश्रय, अधिष्ठान। सो अब देखो, सत, सत माने वह ज्ञेय तत्व। अब हम सत शब्द से आगे बढ़ेंगे तो सब जगह पे सतबुद्धि से व्याप्त है। सतबुद्धि का सब जगह पे अनुगम देखा जाता है। मैं बोलूंगी ग्लास, आप बोलेंगे आगे बोलो ना। खाली ग्लास बोल के क्या, खाली लैपटॉप, कुर्सी, अरे बट क्या कहना चाहते हैं, हम कह नहीं सकेंगे। क्या कहिए, कुर्सी है, लैपटॉप है, तब जाके हम क्या करेंगे, है बोलेंगे, तब जाके वाक्य पूरा होगा अथवा कुछ समझेगा। खाली कुर्सी लैपटॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। सो है शब्द जब बोलते हैं आप, इसका अर्थ क्या हुआ, अस्ति बुद्धि है, माने है। इसका इंग्लिश में होगा IS, इज, इट इज, कुर्सी इज देयर, राइट। तो इज जो IS लगाया, ऐसे कुर्सी है लगाया, उसी को संस्कृत में कहेंगे अस्ति भाव। अस्ति, अस्ति माने है। तो अस्ति बुद्धि से अनुगम किए बिना यह जगत जाना नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है। तो इसीलिए सद्बुद्धि का अनुगम सब जगह देखा जाता है। इन दैट सेंस सर्वम ही आस्पदम सत, ये सत सबका आश्रय है, माने सबका आश्रय माने सब चीजों का विद्यमानता उसके कारण है। कुर्सी है, ग्लास है, वो है किसके आधार पे बोला, वो सत जो है करके सदा विद्यमान है। काले अपि तिष्ठति इति सत, तीनों काल में जो है नाम का तत्व है, उसके कारण ही कुर्सी है, ग्लास है, आदमी है, ऐसा बोलते। नहीं तो क्या कहेंगे, गए, है ना, चले गए। है शब्द
किसमें आएगा? विद्यमानता में। एग्जिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, उसका एग्जिस्टेंस अस्तित्व है। तो तात्पर्य यह है कि वहां कहीं पर भी नास्ति बुद्धि का अनुगम हो नहीं सकता। ये संसार में जितनी चीजें दिखती है, ये बिल्डिंग है, कार है, फार्म हाउस है, पशु है, ये सब कुछ जो है वो है करके मालूम पड़ता है। इसी को कहेंगे अष्टि बुद्धि का अनुगम है। नास्ति बुद्धि से नहीं है करके कुछ मालूम नहीं पड़ता है अपने को, है ना। तो नास्ति बुद्धि का अनुगम नहीं है, सर्वत्र सद्बुद्धि का अनुगम है, माने सर्वत्र सद्बुद्धि व्याप्त है। जैसे आकाश हमने कहा जल, पृथ्वी, अग्नि सब में व्याप्त है, वैसे ये अस्थि जो सत्य है वह भी सब में व्याप्त है। इसलिए सब सच्चिदानंद भगवान की जय हम बोलते हैं तो वह सत चित आनंद ऐसा लगा। सो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें, सर्वभूत का अर्थ यह नहीं कि परमात्मा सबका भरण पोषण करता है, इन दैट सेंस ये श्लोक नहीं है, ये वेदांत का श्लोक। सबको भोजन देता है ऐसा अर्थ नहीं लेना है। देखिए इसका हेतु जरा और समझ ले। वो यदि भरण पोषण करने वाला है तो निर्जीव का भी भरण पोषण करता था, बट वो सेंस में नहीं है। ये यहाँ पे तत्व के संदर्भ में बात चल रही है, तो लौकिक अर्थ नहीं करना। सो सर्वभूत, देखिए भाष्यकार क्या कहते हैं जरा सा देखें हम। भाष्य बहुत सुंदर भाष्य है, हम पढ़ नहीं रहे हैं, बट यहाँ पे कहते हैं यद्यपि एवं तथापि सर्वभूत एव आस्पदम ही सर्वम सर्वत्र तद्बुद्धि अनुगमात्। अब देखो भाष्यकार क्या कहते हैं, नहीं मृगतृष्णि का आदयः अपि निरास्पदा भवन्ति अतः सर्वभूत सर्वम विभक्ति इति। कहते हैं मृगतृष्णिका माने मृगजल जो होता है ना, रेत में दिखता है, पानी दिखता है, अपि निरास्पदा न भवन्ति, वो भी निरास्पद नहीं है। आपको गाड़ी ले जाते हैं चलाकर, रास्ते में पानी दिखता है, बट वास्तव में क्या है, सूर्य किरणों के वजह से है। तो ये जल दिखने का जो आभास है वो किसके ऊपर टिका है? सूर्य किरण के कारण आ रहा है। सो इवन भाष्यकार कहते हैं मृग दृष्टि का आदय अपनी निरास्पदा न भवंती, वो भी निरास्पद नहीं है, उसका भी आस्पद है। माने वे तो आभास वाली चीज है, प्राकृतिक सत्ता है, फिर भी उसका कोई आस्पद है। तो ये तो व्यावहारिक सत्ता है, तो उसका आस्पद नहीं होगा क्या? होगा। और वो कौन है? सत, वो ज्ञेय तत्व, वो चेतन तत्व है। तो ये चेतन कौन है उसके बारे में भगवान की कथा चल रही है। आप कुछ ऐसे वैसे नहीं सोचना कि क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं। मैं ज्ञेय तत्व का जो भगवान लक्षण बता रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। तो सर्वा आस्पदा भवंती, मृगजल भी निरास्पद नहीं, मृगमरीचा का भी सूर्य की किरणों का आश्रय लेकर ही भासमान होती है, उसका अस्तित्व भी सूर्य की किरणों को आभारी है। ऐसे संसार की ये सब चीजें, वृक्ष, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, सब का आस्पद व परमात्मा है। आश्रयत्वेन विभक्ति, भगवान भाष्यकार कहते हैं आश्रयत्वेन विभक्ति, वह आश्रय देता है, इस तरह से वह पालन पोषण करता है ना। कोई हमें अपना घर दिया कुछ समय के लिए, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है बंबई में, लेकिन आ गए जॉब को ढूंढते ढूंढते, तो कोई घर देता है, तो क्या किया उसने? आपका एक तरह से भरण पोषण किया है। सो एक तरफ ये परम तत्व, ये ज्ञेय तत्व आसक्त है, अनअटैच्ड है, दूसरी तरफ वो सबके अंदर अनुगत है, क्योंकि वो है करके घड़ी है, आदमी है ना, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो देखो विरोधाभास मिला ना, लेकिन दोनों विरोधाभास उसके ऊपर अध्यास है, वह अधिष्ठान रूप में रहता है। देखो इसको और एग्जाम्पल देकर बोलूं
तो प्रतीयमान सर्प जो है, आपको रज्जु के ऊपर सर्प दिखा, प्रतीयमान, उसका भर्ता कौन है, भरण पोषण करने वाला कौन है? रज्जु ही है। रज्जु नहीं होती तो वो थोड़ा होता था, रज्जु नहीं होती तो सर्प थोड़ा दिखता था। तो सर्प के कारण रज्जु दिखती है, सूर्य किरणों के कारण जल दिखता है, समझ में आता है? ऐसे ये संसार परमात्मा के कारण दिखता है, दिखता है, परमात्मा के कारण दिखता है करके मालूम पड़ता है, जाहिर करता है अपने को, किसके कारण? परमात्मा के कारण। जैसे पकड़ में आ रहा है एग्जाम्पल? तो क्या कहा हमने, भगवान ने क्या कहा यहाँ पे? सर्वभृत है वो, सबका भरण पोषण करने वाला। इसका अर्थ क्या हुआ? वह सबका अधिष्ठान रूप में है, उसकी सत्ता से ही पदार्थ में सत्ता आती है। रज्जु पड़ा है वहां पे, रज्जु की सत्ता है, सत्ता माने एग्जिस्टेंस, रज्जु की सत्ता है तो वहां सर्प दिखा। रज्जु ही नहीं तो सर्प कहाँ से दिखेगा? तो रज्जु का, तो सर्प का भर्ता कौन हुआ? सर्वभृत कौन हुआ? रज्जु हुआ। आया? तो रज्जु सर्प के साथ अटैच्ड है क्या? आई मेरे डियर सर्प, वो सर्प से असक्त है, एट द सेम टाइम वो सर्प का भर्ता है। ऐसे ही परमात्मा जगत के साथ असक्त है, एट द सेम टाइम वो जगत के भर्ता भी है। ये लक्षण है। ये वेदांतिक साधकों को निधिध्यासन करते समय के ये 5-6 श्लोक है, जो इन श्लोकों का निधिध्यासन है, वो वेदांत का ध्यान है अथवा वेदांत का निधिध्यासन। इसका सिंपल अर्थ है, वो सबका अधिष्ठान है। सर्वभृत शब्द से वह सबका अधिष्ठान है, ऐसा समझा जाएगा। माने सारा प्रपंच जो सदरूप में जाना जाता है, पूरा दृश्य प्रपंच जो हमें है करके भासता है। इवन टीवी में भी हम सुनामी देखते हैं और पहलगाम देखते हैं और सब कुछ, वो क्या कहते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, तो शशांक जाके आए। तात्पर्य ये है कि सब कुछ जो भी प्रतीयमान है, व्यावहारिक सत्ता है, सब कुछ उस पारमार्थिक सत्ता वाला जो ज्ञेय है उसके कारण। इतना हमें समझना पड़ेगा। इवन अंदर की बात करें तो त्रिगुण जो है सत्व रज तम, वो भी किसके कारण टिके हैं? उसमें भी किसकी सत्ता आगंतुक है? आत्मा। नहीं तो त्रिगुण भी नहीं होते थे। फिर मनोवृत्तियां, स्मृतियां, अहम वृत्ति, स्वभाव, सब कुछ में वह ज्ञेय तत्व, वह सत्तत्व अनुगत है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, जैसे जल लहरों में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हर चीज है करके जो जानी जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ ज्ञेय तत्व। इन दैट सेंस कहा जाएगा सर्वभृत। ये सर्वभृत शब्द को हम समझ रहे हैं। अब देखो लॉजिकली एक दो वाक्य में समझाती हूँ। ये भी लॉजिकली ही था, बट एग्जाम्पल देकर अब देखो, हेतु देकर। प्रपंच की सत्ता यदि जगत की अपनी होती, माने जगत विदाउट दैट ज्ञेय तत्व, वो सत तत्व के बिना का होता, तो हमेशा होता था, क्योंकि सत तो काले आती थी स्थिति। पकड़ा हेतु को, पकड़ा हेतु माने रीजनिंग, लॉजिक। यदि वो उसकी सत्ता अपनी होती वो सदा होता था, बट वो कभी होता है कभी नहीं होता है, बिकॉज वो सत्ता उसके अंदर से आगंतुक है, वो हटी तो ये हटा, खत्म हो गया। सो इवन वृत्ति की सत्ता भी अपनी होती तो फिर तो श्री कृष्ण शरणम मम अखंड चलता था, और कृष्ण का ध्यान अखंड चलता था, बट वृत्ति भी बदलती रहती है, मरती है, उत्पन्न होती है, तो वो भी सत तत्व वाली नहीं है। उसमें सत घुसता है तब जाके वह उठती है, उससे सत हटा तो मर जाए।
इसलिए सेकंड चैप्टर में क्या कहते हैं, ना भावो विद्यते सतः, न अभावो विद्यते सतः, नासतो विद्यते भाव। ये सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता। ये जगत मरा हुआ है, असत है वास्तव में, उसमें कुछ दम नहीं है, उसकी कोई अपनी सत्ता नहीं है। इसकी सत्ता से, इस ज्ञेय तत्व की सत्ता से वो सत्तावान दिखता है, वास्तव में वो तो कबीर क्या कहते हैं, सुनो मेरे भाई, यह गांव, यह दुनिया, ये संसार मुर्दों का गांव है। क्या एक छोटा सा टुकड़ा बोल दिया और ये श्लोक को समझा दिया। क्या बोलते हैं, ये संसार मुर्दों, मुर्दा माने डेड बॉडी, मुर्दों का गांव है यह संसार। जबरदस्त वाक्य है। तात्पर्य ये है, संसार सच में मुर्दों का गांव है, ये परमात्मा की सत्ता से उसमें सत्ता आती है। तो इसकी अपनी सत्ता होती तो कभी अभाव नहीं होता, बट इसकी सत्ता नहीं है। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा कहे, आर्ग्यूमेंट के लिए लोग जब कोई कैसे भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, ये जगत तो पहले सत था, फिर कभी असत बनता है। सत कभी असत बनेगा, त्रिकाले अपि तिष्ठति, जो तीनों काल में उसी को सत कहते हैं। तो सत कभी असत बनता नहीं है, और इसीलिए नहीं तो हालत खराब होती थी। हमको हमेशा डर रहता था कि पता नहीं कब असत हो जाएगा। भाष्यकार कहते फिर किसी का विश्वास ही नहीं रहता था। तो सर्वभूत शब्द का यही अर्थ है कि सत्ता और श्रुति स्फूर्ति दोनों ही प्रपंच में आगंतुक है और ब्रह्म से, इस ज्ञेय तत्व से आती है। इसलिए असक्त होते हुए भी वह सर्वभूत है। हम आगे बढ़ जाते हैं। निर्गुणम, निर्गुण शब्द का अर्थ है तीनों गुणों से वह अतीत है, माने वह सात्विक भी नहीं, राजसिक भी नहीं, तामसिक भी। तीनों गुणों को सत्ता देता है, बट तीनों गुणों से वह निर्लेप रहता है। तीनों गुण क्षेत्र में आते हैं, क्षेत्रज्ञ में नहीं आते हैं। तीनों गुण दृश्य है, क्षेत्रज्ञ दृष्टा है। और संसार की कोई भी चीज निर्गुण नहीं है, इस बात को याद रखो। संसार की कोई भी चीज निर्गुण नहीं है, केवल परमात्मा ही निर्गुण है। देखो आप, सारा पंच महाभूत का पसारा है, वह सत्व रज तमा गुणों से भरा हुआ है। हम कहते हैं ना, कौवा तामसी है, कबूतर राजसी है, हंस सात्विक है, गाय सात्विक है, बोलते हैं ना, घोड़ा राजसिक है, हाथी तामसिक है। संसार की हर पेड़ पौधा, हर चीज तीनों गुणों से अन्वित है। निर्गुण कुछ नहीं, कोई नहीं, एक परमात्मा ही, भगवान ही, प्रभु ही। निर्गुण शब्द उनमें ही घटता है। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, इंद्रियां, प्राण और सारी सृष्टि, सब कुछ मनोवृत्तियां, सब कुछ गुणों से अन्वित है, गुणों से भरपूर है। सारी सृष्टि का मसाला ये त्रिगुण है, लेकिन परमात्मा त्रिगुणातीत है। इसलिए त्रिगुणातीतम करुणाकरम भगवान शिव की अब श्रावण महीना शुरू हुआ है, आराधनाएं शुरू हुई है। तो ये बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम सब पढ़ते रहना, और रुद्राष्टकम ये सब पढ़ना। श्रावण महीना है तो बहुत पाठ करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। यहाँ पे मूल बात है कि ये अधिष्ठान जो ज्ञेय तत्व से हमने बताया, सर्वभूत और असत्ता, वही निर्गुण शब्द का आश्रय है। बाकी माया तो ब्रह्माश्रया है, त्रिगुण के आश्रय में है। माने माया त्रिगुण वाली है, और वह माया ब्रह्म के आश्रय में है, इसलिए ब्रह्म गुणों से है ना। क्यों उसको गुणातीत और निर्गुण कहा? क्योंकि त्रिगुण जो है उसका नाम है माया, और माया ब्रह्माश्रया अस्ति, ऐसी माया की डेफिनेशन है। तो माया ही ब्रह्म के आश्रय थे, तो फिर ब्रह्म तो
त्रिगुण से अतीत होगा तभी तो ना। आगे बढ़ जाते हैं। गुण भोक्तृ शब्द है। भगवान तुरंत पलट गए। अभी बोला निर्गुण, अभी बोला गुण भोग, गुणों का भोक्ता है। ऐसे पहले बोला असक्तम और तुरंत पलट गए सर्वभूत। बट सर्वभूत सोपाधिक संदर्भ में, असक्तम निरुपाधिक संदर्भ में, ये याद रखना। सो आप कहते कि वो गुणों के भोक्ता है। गुण माने शब्द स्पर्श रूप रस, ये इंद्रियों के जो गुण है। चक्षु इंद्रिय देखती है तो उसका देखने का गुण है। दृश्य माने रूप, ऐसे कान का सुनना शब्द। तो इस तरह से पांचों इंद्रियों के जो गुण है, उन गुणों का लब्धा कौन है, प्राप्त करने वाला कौन है। ये देखकर इंद्रियों ने देखा कुछ चीज को, रूप को अंदर लाई, उसको कौन प्राप्त किया, परमात्मा। और कौन है, और कोई है। तो स्वयं स्वरूप से निर्गुण होने पर भी वो गुणों के भोक्ता है। भोक्ता है माने उपलब्ध है। प्लीज 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 अटेंशन प्लीज। आप याद रखना, भोक्ता है माने जैसे हम रसगुल्ले का भोग करते हैं, हम दृश्य का भोग करते हैं। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल दृश्य। ये बारिश में तो ऐसे स्थान पे जाना चाहिए, है ना। कहाँ कहाँ जाते हैं ना लोग, ट्रेकिंग को, सबको। तो भोक्ता वैसे भोक्ता नहीं, वो माने कहने का तात्पर्य है कि वो उसको उपलब्ध करता है। तो इन उपलब्ध माने उसको प्राप्त करता है। तो गुणों को भोगता है, इसका अर्थ ये हुआ सत्व रजः तम ऐसे गुणों को भोगता है। ऐसा नहीं जैसे रसगुल्ला वगैरह को भोगता है, या आपकी सुंदर वाणी को हम भोग रहे हैं, वैसा नहीं। या सुगंध ले रहे हैं, ऐसे भोगना नहीं है। यहाँ पे कैसे भोगना है, तीनों गुण जो परिणाम को प्राप्त होते हैं, माने पंचभूतों से जो परिणाम, पंचभूतों का जो विषयों का परिणाम होता है, इसको भोगने वाला यही है। इंद्रिय ने कोई रूप अंदर लिया, चलो तो हम कहते हाँ टेरिबल, ये क्यों देखा उसने, ये नहीं देखा। गंध अंदर लिया, ध्यान दे, ओ इधर से हम पास ही नहीं होना चाहिए। अथवा हम गार्डन में है, गुलाब के गार्डन में, व्हाट इज ब्यूटीफुल, व्हाट अ फ्रेग्रेंस इट इज, है ना। तो ये सब आंख ने लिया, कान ने लिया, नाक ने, लेकिन ये उनके पास रखा, उनको तो दौड़ा दौड़ी है, वापस दूसरा गुण लेने को भाग, दूसरा विषय का भोग करने को भागती है वो। तो इंद्रियां तो अभोक्ता है, वो तो भोग नहीं करती है। तो भोगता कौन है, अंदर भोगने वाला है कौन, तो केवल चेतन ही भोक्ता के रूप में मिलता है। ये उसकी महिमा है। माने स्वरूप की दृष्टि से असंग है, लेकिन वह भोग कर रहा है ऐसा लगता है। माने जो अहम है, जो जीव है, वो भोग कर रहा है, बट जीव वास्तव में कौन है, आत्मा ही है। वो तो प्रतिबिंब रूपेण है, प्रतिबिंब रूपेण वो उसको लेता है, बट वास्तव में आत्म तत्व ही उसको प्राप्त करता है, उपलब्ध करता है, ऐसा कहा जाएगा। और इन दैट सेंस वह उपभोग गुण भोक्तृ कहा जाएगा। तात्पर्य ये है, देखो भाष्यकार क्या कहते हैं भाष्य में, स्याद इदं च अन्य ज्ञेयस्य सत्व अधिगम द्वारम, माने उस ज्ञेय सत्ता को इंगित करने वाला दूसरा साधन आपको मिला, पंच इंद्रियां और उसके विषय। ये इंद्रियों के विषय, ये गंध आई, ये घ्राणेन्द्रिय में ग्रहण की, फिर वो तो दौड़ी दूसरी गंध लेने को, तो उसने किसको दिया, ये सोचने से पता चलेगा कोई एक है जो निहितम गुहायाम परमेव्यम, जो अंदर बैठा है, जो ज्ञेय तत्व, जिसको मालूम पड़ता है कि ये गुलाब की गंध है, ये मोगरे की गंध है, ये चंपा की गंध है। उसको मालूम पड़ता है कि ये आदमी का रूप है, ये राक्षस का है, ये वृक्ष का है, इत्यादि। तो मालूम किसको पड़ना, उसी का नाम ज्ञेय तत्व है। तो आखिर में ये सब जाता किधर है, ज्ञेय तत्व की, माने जीव के पास जाता है, जीव भोक्ता रूप में है, और फिर जीव का जो मूल स्वरूप है
चेतन आत्मा उसके पास जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से गुणानाम सत्व रजस तमसाम शब्दादि द्वारा तो त्रिगुण जो है सत्व रज तमा ये क्या करते हैं, कोई ना कोई विषय का रूप लेते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर वो अंदर जाता है तो आपको दो ही चीज मिलती है, आइदर सुख और दुख। वो तो अंदर बैठते नहीं है। गुलाब की गंध ली तो सुख उत्पन्न हुआ, गंध नहीं रही अंदर, गंध तुरंत सुख रूप में परिवर्तित परिणाम को प्राप्त हुई। दुर्गंध हुई तुरंत दुख हुआ, तो दुख को प्राप्त, तो सारे विषय जो अंदर जाते हैं वो इमीडिएटली सुख अथवा दुख में परिणमित हो जाते हैं। इस तरह से भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं, सुख दुख मोहाकार परिणता नाम भोक्तृ। वो सुख दुख मोह की जो वृत्ति बनती है, उस वृत्ति का, वो वृत्ति को भोगने वाला ये है। अर्थात वो बेसिकली वास्तव में गुलाब को भी नहीं भोगता है, वो सुगंध को जाना उसने, बट इमीडिएटली वो सुख में या दुख में परिणमित हो जाता है। तो इस तरह से भगवान भाष्यकार कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, उसका कार्य जो है सुख सत्वगुण से उत्पन्न होता है। तो सात्विक वस्तु को देखा, सात्विक वस्तु को खाया तो क्या उत्पन्न हुआ, सुख। दुख किससे उत्पन्न होता है, रजोगुण से। तो रजोगुण वाली व्यक्ति को देखा या कुछ खाया ऐसा रजोगुण वाला, पिज्जा वगैरह जो भी, तो दुख उत्पन्न होता है। और मोह तमोगुण से होता है, तो कुछ ऐसी चीज देखी जिसमें मोह हो गया, मैंने गलत बुद्धि हो गई है, दुर्जन लेकिन मैंने उसको सज्जन बोला तो उल्टी बुद्धि हो गई। ऐसा जगत में जो जो मोहात्मक है उसको जब देखा सुना, कई प्रवचनों में क्या क्या कहते हैं, तो लोगों को वो बात सच लगती है, यद्यपि वो सब कभी कभी गलत होती है। तो क्या हो गया, मोह। तो सत्व रज तम तीनों गुणों का जो कार्य है सुख दुख मोह, किसको मिलता है, आत्मा को, माने जीव को, और जीव के बाद जीव के द्वारा आत्मा। तो इन दैट सेंस यह ज्ञेय तत्व, क्योंकि पहचान करा रहे हैं परमेश्वर ज्ञेय तत्व की, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसे जानकर तुम अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे। तो भगवान कहते हैं इस तरह से यह गुण भोक्तृ है, वो उपलब्ध करने वाला, उपलब्ध करना माने प्राप्त करने वाला है। ऐसा तो नहीं ना आंख में रूप को देखा तो कान को दिया, हाथ को दिया, नहीं, वो आत्मदेव को ही जाना पड़ता है, जाता है। तो देखो अभी एक थोड़ा सा कंक्लूडिंग टाइप का बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। तो जो उपलब्ध है वह अहम ही है, मैं ही हूँ, मुझे ही मिलता है ना। नहीं, वो हाथ को दिया तो हम आंख फोड़ डालेंगे, बोलेंगे तू मेरे को देना चाहिए, हमको ही मिलता है। तो अहम ही उपलब्ध है और अहम ही निर्गुण है, माने अहम ही गुण का भोक्ता है। भोक्ता माने गुण को प्राप्त करने वाला है, गुण माने विषय, विषय माने सुख, विषय का परिणाम जो आया वो सुख दुख प्राप्त करने वाला है, और वही निर्गुण है। ये रहस्य को जब हम जानेंगे मनन चिंतन में विद्यासन करके, तब अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाता है, यहाँ पे विभूति क्या बनी, उपलब्धा, और योग क्या बना, निर्गुणम, निरुपाधिक के साथ जाएगा वो निर्गुण शब्द, वो योग, और सोपाधिक विभूति के साथ उपलब्धा, सर्वभूत विभूति के साथ, क्योंकि सबका कनेक्शन है। और असक्त योग, याथात्म में बोला था ना, योग माने जैसा है वैसा, तो वो असक्त, किसी से कुछ नहीं। और सबका संदर्भ आया तो विभूति माने महिमा विभूति, तो वह सर्वभूत है। तो असक्त निरपेक्ष रूप में, सर्वभूत सापेक्ष रूप में है, सोपाधिक रूप में है। तो इस तरह से संदर्भ सहित संदर्भ रहित ऐसे दोनों का विरोधाभास है, लेकिन परमात्मा इन सब से
परे है, इन सबसे डिटेल्ड है। ये दोनों सोपाधिक और स्वरूप उसके ऊपर अध्यस्त है। तो निर्गुण गुण भोक्ता, असक्त सर्वभूत, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। तो दो कोणों से दो बातें चल रही है, विरोधाभास जैसा दिख रहा है, लेकिन हेलो अटेंशन प्लीज, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, एकदम साफ हो जाएगा आपको, फिर बाकी के श्लोक बहुत इजी हो जाएंगे। देखिए, यदि दोनों कोण से देखेंगे तो दो अर्थ आएगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन एग्जाम्पल देते हैं फिर हम समझेंगे। सूर्य की एग्जाम्पल, स्वयं की दृष्टि से कभी भी सूर्योदय होता है, पृथ्वीवासियों की दृष्टि से सूर्योदय है। सूर्य न उगता है न वो अस्त हो जाता है, मैंने वो खत्म हो जाता है, वो तो है ही, जैसा है वैसा है। पृथ्वी की दृष्टि से माने ये संसार, ये पृथ्वी की दृष्टि से सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। लेकिन सूर्य की स्वयं की दृष्टि से उदय अस्त कुछ नहीं होता है। वैसे तो दोनों कोणों को समझ में आया। तो एक ही कोण से देखा जाए तो माने दोनों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे दो कोण है, एक सोपाधिक कोण है जहाँ पे वो सर्वभूत है, सर्वतो पाणिपाद है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासन है, और दूसरे कोण से वो सोपाधिक है। अब निरुपाधिक की दृष्टि से वह निर्गुण है, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम है और असक्त है। आया, तो दो दृष्टिकोणों से, फ्रॉम टू एंगल्स इट लुक्स डिफरेंट, बट वास्तव में वह जैसा है वैसा है। विभूति के संदर्भ में वो गुण भोक्तृ वगैरह वगैरह दिखता है, बट अदरवाइज वो असक्त ही है निर्गुण के संदर्भ में। चल आ रहा है मतलब कि देखो, मैं एक एग्जांपल देकर पूरा करेंगे। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लास्ट पॉइंट है, थोड़ा लॉजिक है। जो दृश्य है वो दृश्य को ग्रहण नहीं कर सकता है। ये लैपटॉप है, वो जानते हैं, घड़ी एक दृश्य है, लैपटॉप एक दृश्य है। लैपटॉप घड़ी को ग्रहण करेगा, ग्रहण करना माने जानेगा। केवल दृष्टा ही दृश्य को जान सकता है, ग्रहण कर सकता है, पकड़ सकता है, पकड़ा। सो अगर कोई चीज दृश्य है तो इसको जानने के लिए, वो तो जनाने को तैयार है, बट जानने के लिए कोई दृष्टा माने उपलब्ध होना ही होगा, उसके बिना नहीं होता है। जैसे कोई चीज, ये लैपटॉप को रखने के लिए टेबल या जमीन कुछ तो होना होगा, उसका आस्पद होना होगा। ऐसे दृश्य को जानने के लिए कोई दृष्टा होना ही पड़ेगा। तो वो दृष्टा कौन है? आत्म तत्व चेत। सो ये विचित्र कहानी है कि वह दृष्टा असंग होते हुए भी, निर्लिप्त होते हुए भी, उसको कोई लेना देना नहीं, फिर भी वह सर्व तो पाणिपाद है, वह गुणों का भोक्ता है। अब इसको ऐसे ही समझना, गुणों का भोक्ता वह सा दिखता है, वो सर्वेंद्रिय वाला सा दिखता है, एज इफ, क्योंकि इंद्रियां उसके बिना टिक नहीं सकती और इंद्रियों का उसके साथ अविनाभाव। ये दो हेतु पक्का करके रखो। तरंगे पानी के बिना टिक नहीं सकती, तरंगों का इसलिए पानी के साथ, जल के साथ अविनाभाव है। ऐसे ये इंद्रिया, ये संसार का परमात्मा के बिना वह टिक नहीं सकता, सस्टेन नहीं हो सकता, इसलिए उसका उस परमात्मा के साथ अविनाभाव है। इसीलिए जल को लहरों वाला बोलते हैं।
नहीं तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए परमात्मा को सारे इंद्रियों वाला बोलते हैं, सारे हाथ पैर आंख मुख सिर वाला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब दृश्य प्रपंच का उस परमात्मा के साथ अविना भाव है, उसके बिना वे टिक नहीं सकते हैं। और इसलिए रामो विग्रहान धर्मस्य, राम धर्म का विग्रह है ऐसा बोलते हैं। इसलिए धर्म है तो जगत टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। माने मूलतः तो सत्य है, बट सत्य ही वह राम ही धर्म का रूप लेकर आए थे। तो इन दैट सेंस मैं साइड की बात करती हूँ, बट समझे तो समझ लो। तो इन दैट सेंस वह उपलब्धा हुआ सा दिखता है। जैसे जल लहरों वाला माने लहरों को उपलब्ध किया हुआ ऐसा दिखता है, वैसे परमात्मा उपलब्धा, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो इंद्रिया लेके आती है अंदर, उस गुणों वाला, उस विषयों वाला, उसका परिणाम जो सुख दुख है मोह है उसके वाला सा दिखता है। तो ये ज्ञातृत्व माने जानना, उपलब्ध माने जानना, ये गंध अच्छी है ये बुरी है, जब प्राप्त किया तो जाना ना। सो उपलब्धत्व अर्थात ज्ञातृत्व, उसके ऊपर आरोप है, वास्तव में वो ज्ञाता या उपलब्धा नहीं है। जल हमेशा लहरों को चिपक के नहीं है। इसको जरा सा समझेंगे, थोड़ा कठिन है तो टाइम होने को आया, बट ये पूरा करके नहीं, पूरा करते बहुत ध्यान से समझ लेना, जाने की घाई नहीं करना। वास्तव में उसमें न भोक्तृत्व है न ज्ञातृत्व है। एग्जाम्पल देती हूँ अग्नि का। अग्नि दाहक है ऐसा हम कहते हैं, ये दाहकता अग्नि के ऊपर आरोप है, समझ में आता है। वास्तव में अग्नि अपने उष्ण स्वरूप में विद्यमान है, ये आरोप नहीं है। माने ये अग्नि जलाती है, अग्नि दाहक है, ये आरोप है। वो तो अपने स्वरूप में उष्ण है। देखो उसकी सन्निधि में जो लकड़ी आती है, काष्ठ माने लकड़ी आती है, उसमें दहन क्रिया घटती है, उसमें दहन क्रिया घटती है। तो ये कहना ठीक है, बट दहन क्रिया घटने के कारण यह कहना गलत है कि अग्नि जलाती। अग्नि नहीं जलाती, तू उसके पास आई तो तू जल गई। तो दाहकता का व्यवहार अग्नि में होता है ऐसा कहना गलत है। अग्नि अपने स्वरूप में है, वह दहन क्रिया की कर्ता नहीं है, वो बैठी है वहां पे, लकड़ी को डाला तो लकड़ी जल गई। तो दहन क्रिया की कर्ता अग्नि नहीं है। ये काफी संदर्भ में समत्व समझाते समय, निर्दोषमी समम ब्रह्म, ये सब समझाते समय बोला है, तो सुन लो। हरिओम, अटेंशन प्लीज, ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सही है कि दहन क्रिया होती है, लेकिन वह दहन क्रिया अग्नि में नहीं होती है, काष्ठ में होती है। दहन क्रिया की कर्ता अग्नि नहीं है। इस तरह से सुख दुख का भोक्ता कर्ता आत्मदेव नहीं है। अर्थात जानने की क्रिया ज्ञेय तत्व में होती है, इसलिए उसको ज्ञेय बोला है। लेकिन जो दृश्य है वह जाना गया, जो काष्ठ है वो जल गया। दृश्य जाना गया यह सच है, लेकिन इसकी वजह से दृष्टा जानने वाला ज्ञेय बना, ये गलत है। वो ज्ञेय तत्व है, वो ज्ञेय वस्तु नहीं है। जो दृष्टा चिन्मात्र है वो है, केवल है, उसकी उपस्थिति में दृश्य जाना जाता है। ये गहरा है, सूक्ष्म। ये पहली बार बोल रही हूँ। अग्नि का या लकड़ी का तो एग्जाम्पल कब से दिया हुआ है, लेकिन ये पहली बार है कि यह सच है कि जानने की क्रिया होती है, इसके कारण वह दृष्टा जानने वाला सा लगता है, बट वास्तव में वो ज्ञेय इन दैट सेंस ज्ञेय नहीं है।
वो चिन्ह मात्र है, उसकी उपस्थिति में दृश्य जाना जाता है तो वो उपलब्धा अथवा ज्ञाता कहा जाता है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि और कोई है नहीं, लेकिन दृश्य का उपलब्धा चूंकि कोई दृश्य नहीं हो सकता, इसलिए इसको दृष्टा मानना पड़ता है, ज्ञाता मानना पड़ता है, उपलब्धा होने के कारण भोक्ता मानना पड़ता है। बट वास्तव में वह निर्गुण ही है, गुण भोक्ता नहीं है। समझ में आता है? इस उपाधि के संदर्भ से, लकड़ी की उपाधि के संदर्भ से अग्नि को दाहक बताया, लेकिन उपाधि छोड़ दी, उपाधि का संदर्भ नहीं है तो वो अपने स्वरूप में विद्यमान है। तो इस तरह से यहाँ पे यह श्लोक देखा जा सकता है। सूर्य का एग्जाम्पल देखो, अग्नि का एग्जाम्पल याद रखो, जल तरंग का एग्जाम्पल याद रखो, और इस श्लोक का ये 14 नंबर का श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे पांचों पांच इंपॉर्टेंट है, बट इसमें काफी कुछ विरोधाभास बताया है जिसके कारण हम उस तत्व को अच्छी तरह से समझ सकें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।